नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्विक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम कुछ योजनाएं पढ़ रहे थे, सरकार की योजनाएं। तो अब तक हमने जो योजनाएं पढ़ी वो कौन कौन सी थी? इंदिरा क्रेडिट कार्ड, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना और अमृत योजना। तो अब हम जो अगली योजना पढ़ रहे हैं वो क्या है? हृदय योजना। तो हृदय योजना जो है वो कब शुरू हुई, इसके क्या उद्देश्य है और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, किस विभाग के द्वारा यह योजना शुरू की गई, इत्यादि की चर्चा हम करेंगे। तो हम देखते हैं हृदय योजना जो कब शुरू हुई थी? 21 जनवरी 2015। तो यह योजना 2015 की है। 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना का प्रावधान रखा गया और उसकी शुरुआत हुई। और ये 4 वर्ष की योजना थी जो कब कंप्लीट हुई? 31 मार्च सन 2019। तो यह योजना कब शुरू हुई है? 21 जनवरी 2015 को। हृदय योजना, इसी योजना के साथ में एक योजना और चली थी, वो थी प्रसाद योजना, जिसके अंदर क्या था? धार्मिक जो स्थान थे उनके सुधार और उसके प्रगति के लिए कार्य किए जाएंगे। वैसे ही जो हृदय योजना है ये हमारे जो शहरी क्षेत्र जो है, जो विश्व विरासत जो हेरिटेज घोषित हो चुके हैं, जो हमारे ऐतिहासिक जो स्थल है उनके वहां पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसके अंदर क्या क्या सुझाव किए, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं विकास के लिए, उसको ध्यान में रखकर शुरू की गई। हम इसका जो पूरा नाम देखते हैं हृदय योजना का, वो क्या है? विरासत शहर विकास और वृद्धि की योजना। इसका पूरा नाम है विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना। विरासत जो हमारे ऐतिहासिक जो धरोहर है वो, शहर जो शहरी क्षेत्र है, विकास उनका जो विकास है, और वृद्धि उस विकास के साथ में वहां पर जो और भी कार्य के द्वारा, उनके तकनीकी द्वारा या फिर किसी और क्षेत्र में कैसे वृद्धि की जाए उसको ध्यान में रखकर जो है ये योजना शुरू की गई। इसका इंग्लिश में, अंग्रेजी में नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो यह योजना जो है वह 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई। हम देखते हैं कि ये जो योजना है, जैसे इसने बताया है कि ये कुछ शहरों को चुनेगा और उन शहरों को चुन के उन शहरों के अंदर जो ऐतिहासिक धरोहर है और जो विरासत है, उन विरासत के आसपास के क्षेत्र को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 12 शहरों को चुना और इस योजना में शामिल किया, ताकि इन 12 शहरों को ध्यान में रखकर यह योजना जो है वह उस क्षेत्र की प्रगति कर सके। तो वह 12 शहर कौन से थे? तो उस राजस्थान का एक ही शहर है जो नाम क्या है? अजमेर। ठीक है, यह अपने राजस्थान के संदर्भ में जो है ये प्रश्न और अलग से बन जाता है कि इन 12 शहरों में से राजस्थान का कौन सा शहर जो है वो शामिल किया गया है हृदय योजना में? तो कौन सा है? अजमेर है। तो हम देखते हैं अजमेर जो शहर है इसके जो है वो 7 जो स्थल है, या जो एक तरह से मान लो 7 परियोजनाएं हैं, परियोजनाएं कहो या फिर 7 ऐसे स्थल चुने गए जहां पर क्या है, एक बजट दिया गया और उस बजट को कितने, लगभग 40.01 या 40.1 करोड़ के करीब जो है अजमेर के अंदर जो शहरी जो ऐतिहासिक धरोहर और शहर के जो विकास है उसके लिए केंद्र सरकार ने जो है वो फंड दिया, फिर रुपए दिए। एक बात और में हम पहले चर्चा कर लेते हैं, जो हृदय योजना है यह योजना है किसकी? ये योजना केंद्र सरकार की है। क्योंकि कुछ अपन देखते हैं कुछ जो योजनाएं होती हैं वो राजस्थान यानी कि राज्य सरकार की होती है, वो किसी भी राज्य की हो सकती है, तो वो राज्य सरकार की मानी जाएगी। अर्थात उसके अंदर जो वित्तीय खर्च जो व्यय करेगी वो कौन करेगी? वह केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार करेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि हृदय योजना जो है इसमें जो खर्च या व्यय करने का जो प्रावधान है, जो खर्च उठाएगी वो कौन उठाए? केंद्र सरकार उठाएगी। इसने केंद्र सरकार ने कितने 500 करोड़ के व्यय का प्रावधान जो है इस योजना के अंदर रखा। जिसमें भी एक और बात उठती है कि ये जो 500 करोड़ का व्यय रखा, इसमें इन्होंने क्या किया
कि 20% 3 किस्तों में रुपए दिए, एक तो 20%, फिर 60% और फिर 20%। इस प्रकार इन्होंने 3 किस्तों में जो है इन शहरों को अपना जो निश्चित जो व्यय राशि इन्होंने निश्चित की थी वो रुपए दिए। 20% तो जैसे ही कार्य शुरू हो गया तब उसके बाद में अगर लगा कि जो कार्य किया जा रहा है उसमें कुछ प्रगति दिखाई दे रही है, तब वह 60% और रुपए दिए और जो निश्चित राशि थी उसका बचा हुआ 20% जो है वो सबसे अंत में दिया। इस प्रकार 3 किस्तों में जो है इस योजना को केंद्र सरकार ने फंडिंग दी या व्यय के लिए रुपए का प्रावधान किया। ये तो हमने देख लिया कि केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। इसका जो विभाग है, कौन सा विभाग जो है इसको क्रियान्वित कर रहा था, तो वो है शहरी विकास मंत्रालय। तो शहरी विकास मंत्रालय के विभाग ने इस योजना को जो है वो क्रियान्वित किया। इसके अलावा हमने देखा कि इसके अंदर 12 शहरों का चयन किया गया, जिसमें राजस्थान का अजमेर है और पंजाब का अमृतसर है और आंध्र प्रदेश का अमरावती है, यूपी का वाराणसी है, तेलंगाना का वेलकनी है, वारंगल है, गया बिहार का है, यूपी का मथुरा है, कांचीपुरम पुरी उड़ीसा का है, बादामी और द्वारका गुजरात का है। इस प्रकार जो है ये 12 शहर जो है वह इसके अंदर रखे गए और जिसके जो फंड रखा गया वो कितना था, 500 करोड़ का फंड जो है इसके अंदर रखा गया था। यह तो हो गई बिल्कुल मोटी मोटी जानकारी इस योजना को लेकर। अधिकतर जो प्रश्न आंकड़ों के रूप में पूछे जाते हैं तो यह योजना किसकी है, केंद्र सरकार की है। कितना बजट रखा गया, 500 करोड़ का बजट रखा गया। कितनी किस्तों में दिया गया, 3 किस्तों में दिया गया। कितने कितने परसेंट, 20%, 60% और 20%। फिर क्या है, इसके अंदर कितने शहरों को शामिल किया गया, 12 शहरों को शामिल किया गया। राजस्थान के हैं अपन, तो राजस्थान की परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि राजस्थान का कौन सा जो शहर है उसको इसके अंदर शामिल किया गया, अजमेर को किया गया। अजमेर में भी हम देखते हैं कि 7 जो स्थल थे उनको ध्यान में रख के ये जो योजना थी वो क्रियान्वित हुई थी। तो इसके अंदर अजमेर में जो यह सुभाष बाग है और हम देखते हैं अकबर किला है, अकबर किले से लेके वो सोनी जी की नसिया तक का जो क्षेत्र है। इसके अलावा जो जयपुर का जो हाईवे मार्ग है और अन्ना सागर जो झील है या अन्ना सागर जो झील है, इस तरीके की जो वहाँ के जो क्षेत्र थे उनके प्रगति के लिए उसके अंदर जो है वो राजस्थान में कार्य किए गए, ठीक है। और इसके अलावा ये जो योजना थी वो कब शुरू हुई, यह योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू हुई। यह 4 वर्षों के लिए थी। इसका यह कब समाप्त हुई, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुई। इसका उद्देश्य क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो योजना है यह ऐतिहासिक जो विरासत है हमारी उनको और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों के विकास के लिए ये योजना शुरू हुई। तो इसके अंदर अब विकास कैसा, किस तरीके का विकास जो है इसके अंदर रखा गया, तो यही इसका उद्देश्य है। उद्देश्य में अपन को अगर कोई पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो जो ये ऐतिहासिक जो धरोहर है उसके आसपास जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी मौलिक जो ढांचा होता है उसके सुधार के लिए जो कार्य किए जाएंगे वह इसका उद्देश्य है कि सुधार का कार्य किया जाए। और जैसे बेसिक सुधार क्या, जैसे शौचालय की व्यवस्था करना, पानी की निकासी की उचित व्यवस्था हो, पानी जल पीने के जल की व्यवस्था हो, और क्या जो भी अवशिष्ट पदार्थ वगैरह है वह उनका जो प्रबंधन है वो अच्छे तरीके से हो, सीवरेज की व्यवस्था अच्छे से हो। और क्या इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट है जो कि हमारे रोड पे जो लाइटें होती है, अगर कहीं पे अंधेरा है तो आने वाला जो पर्यटक है वह जो है उससे क्या होता है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो फिर उस चीज़ से भी हम जो है उनको निराश न करें और आने वाले किसी को भी असुविधा ना हो तो वो भी ध्यान रखा जाए। तो इस तरीके के मूलभूत ढांचा जो है उसके अंदर जो है सुधार के कार्य किए जाएं, यही उद्देश्य जो है वो हृदय योजना का है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में हम कौन कौन से, भौतिक आधारभूत संरचना, आर्थिक आधारभूत संरचना, सामाजिक आधारभूत संरचना और संस्थागत आधारभूत संरचना, इनको ध्यान में रखकर जो मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किया जाए, यही
जो है इस योजना का उद्देश्य है, और जो कि कितने 12 शहरों में शुरू की गई थी। हम देखते हैं कि इसकी मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है कि विरासत शहर यानी कि हेरिटेज जो सिटी है, उन सिटी के मूलभूत सुविधाओं के जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू हुई। साथ ही पर्यटक जो है वो सीधे जो है वो सरकार से भी जुड़े, हमारे राज्य से जुड़े, तो उनसे सीधा जुड़ाव जो है हम लोगों से हो सके। हमारी गवर्नमेंट जो है वह इससे बहुत ज़्यादा फंड उठाती है, तो उनका जुड़ाव सीधा जो है उनसे होना बहुत ज़रूरी है। और उन पर्यटकों का यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों से भी सीधा जुड़ाव बना रहे, उसके लिए क्या, उसके लिए मानचित्रों का, कि उस सिटी का मानचित्र हो, उसका नक्शा बना हुआ हो, उस जो सिटी है उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे हो ताकि उसकी निगरानी की जा सके आने वाले पर्यटक की। और क्या, इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ शॉर्ट फिल्म जो है वो शॉर्ट फिल्म के रूप में उस पर्यटन स्थल की विशेषताओं को बनाया जाए, और भी डिजिटल कुछ तकनीकी तरीके से उस विरासत को उन पर्यटकों से अवगत कराया जाए, ताकि उनको इधर उधर भटकना ना पड़े कि इस पर्यटन स्थान पर जो है किस चीज़ की मुख्य विशेषता जो है वो कौन सी चीज़ खास है, जो उनको सीधा का सीधा वहाँ पे पहुँचा दे, उनको परेशानी ना हो। ऐसी अगर सुविधाएं होगी तो आने वाले जो पर्यटक जो होंगे वो क्या है सीधा जुड़ना चाहेंगे और आना भी पसंद करेंगे। जो परेशान होंगे तो आगे जाके फीडबैक भी बुरा देंगे, तो वो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट या फिर भारत के जो सरकार है उसके लिए क्या है बहुत ही घाटे का सौदा होगा। हमारे लिए यह एक वित्तीय संकट के समान है, क्योंकि आज हम देखते हैं सेवा सेक्टर के बाद में पर्यटन जो सेक्टर है वो अधिकाधिक जो है हमारे वित्तीय जो प्रगति है उसके धन को बढ़ाने का एक माध्यम बन चुका है। तो इसके अलावा और क्या कि पर्यटक जो है उनकी सुविधाओं के लिए शौचालय बनाना, जलापूर्ति की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइन, स्वच्छता की जो व्यवस्था हो, जल निकासी अच्छी हो, और इसके साथ ही क्या आधुनिक तकनीकों के जो रोजगार होते हैं उन रोजगारों को भी उन स्थानों पर लगाया जाए। और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे या फिर सीसीटीवी उपकरणों के माध्यम से उनकी निगरानी की व्यवस्था भी की जाए। इस प्रकार हम देखते हैं मोटी मोटी जो भी विशेषताएं हृदय योजना से संबंधित हो सकती थी उसको हमने देखा। और कुछ रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैंने लगभग सब कवर कर दिया है। तो इसकी योजना कब शुरू हुई, कितना फंड था, कौन इसको क्रियान्वित करती है, केंद्र सरकार ने कितनी किस्तों में शुरू किया, इसका क्या उद्देश्य है, और भी आप अनुमान लगा सकते हैं। जब पर्यटकों के और हमारे शहरों की स्वच्छता और उनकी प्रगति और उनके विकास के लिए ये योजना है, तो कौन कौन से जो है विकास हो सकते हैं, तो वह हम अपने खुद के मनन से भी इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि यह विकास जो है वो किस दृष्टि से और किस क्षेत्रों में होंगे।